तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आज की विशेष जो बात है वो बात है किसान की। आपने देखा बेमौसमी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा बरसात हुई और 2 दिन रुकी, फिर बरसात और किसान का आज बहुत बुरा हाल है। अगर आप गेहूं की फसल की बात करोगे तो गेहूं की फसल तकरीबन 80% की औसत तो है जो खराब होगी, लेकिन सरकार जो पोर्टल की बात करता है, पोर्टल बार बार बंद हो है और बड़े किसानों के बार बार फोन आते हैं कि जी फलाना गांव का पोर्टल पर, जैसे जाक्सी का, गढ़वाल, नाना, बहुत सारे गांव हैं जो उनके पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहे। एक तो विशेषकर सरकार से कहना चाहूँगा कि आप पोर्टल की बात ना करके, आपके पास सैटेलाइट भी है। जब जीरी की फसल आवा है तो जब आप कहीं अगर कोई किसान पराली जलाने का काम करता है तो आप सैटेलाइट के द्वारा उस खेत को बता देते हो कि इस खेत में पराल जलाई जा रही है, तो आपने पोर्टल की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आप सैटेलाइट द्वारा भी आप उसकी उठा सकते हो किसान की, भाई कहाँ कहाँ फसल खराब है। और फिर सैटेलाइट नहीं तो आपके पास सरकारी महकमा है, आपके पास पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, एसडीएम है। आप मौके पे भेज गए सरकार की जो फसल की गिरदौरारी कराएं, जिससे किसान का जो नुकसान है गेहूँ का, मारा गया किसान, कर्ज में भी डूब गया और फिर फसल खराब होगी। और मेरा तो ये कहना है कि आप पोर्टल की बात ना करके आप प्रशासन द्वारा भेज के अधिकारियों को उसकी गिरफ्तारी कराएं, ताकि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। मैंने विधानसभा में भी कहा था, गिरदावरी ने पीछे जीरी का टाइम था जब भी करवाई थी, पीछे क्यों था जब भी करवाई। मैंने विधानसभा में बोला था गिरदावरी, खाली गिरदावरी करा के किसान को ये नहीं कहना गिरदावरी होगी, उसका जो नुकसान है वो भरपाई करें, ताकि किसान भी अपनी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और किसान को उसकी राहत मिले। आप किसान को बहकाने की बात ना करें। किसान इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता है। अगर किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। आप जब विकास की बात करें, जब खुशहाली की बात करेंगे जब किसान खुश होगा। लेकिन यहाँ जी डीसी है, एसडीएम है, वो फील्ड में जा रहे हैं, कल भी दूसरा में दौरा किया नहीं, कहाँ किया। आप ये जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं, इनको दूर करो ना आप। पोर्टल की, आप एक बताओ पोर्टल की कहाँ जरूरत है। सैटेलाइट जब इनकी अग्नि नहीं जला, जब वो बता दें फलाना किला में आग लग रही है, तो पोर्टल की कहाँ जरूरत है। आप निष्पक्ष भाव से, जो आप होते ना, एक नियत होती है, एक नीति होती है, नियत साफ करके सरकार और नीति सही अपना के किसान की जो नुकसान है उसका भरपाई करें, बहकाने का काम न करें। पोर्टल की बात मत करो आप। पोर्टल की क्या बात है इसमें। डी सी साहब की आपने बात करी, एसडीएम साहब की आपने बात करी, मैं अगर वो आए तो मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अधिकारी उनके पास, हर गांव का पटवारी है, हर गांव का गिरदावर है, आप उनसे इंक्वायरी करा लो। आपका ना पोर्टल पर भरोसा कर रहे, ना आप सैटेलाइट पर भरोसा कर रहे, दोनों छोड़ दो। आप ग्राउंड पर जाकर गिरदावरी करा के किसान का नुकसान की भरपाई करो आप। हुड्डा साहब ने भी 500 रुपये बोनस स्कीम जो है सरकार से मांग की है। देखिए 500 रुपये चाहिए। जिस खेत में 50 मन 60 मन का किला एकड़ के जमीन, किला एकड़ में गेहूँ होना था, आज उसमें 10 मन 15 मन की एकड़ की औसत आएगी। आप देखना, ऐसा भय है मेरे को तो अब शायद लोगों को खाने के लिए गेहूँ भी नहीं मिलेगा, इतना बुरा हाल है। कहाँ से लेके आएगा किसान, कहाँ से खाएगा किसान की, कैसे पेट भरेगा देश का, प्रदेश का। लेकिन सरकार आंख भी बंद करे है, कर रही है, और कान भी। मैं सरकार को कहना चाहूँगा, आंख खोल के, कान खोल के किसान की सुन के, किसान की सुने और किसान का जो नुकसान उसकी भरपाई करे। सीएम कटरे का अभियान आया है, मुसीबत में सरकार किसानों के साथ खड़ी है, तो वो 15,000 रुपये कम से कम मुआवजा देने वाली जो भी हुड्डा साहब ने अपने जो 9 साल के 10 साल का एक साल दिया था, उससे ज्यादा था 1 साल में कटरे सरकार की, वो इस मुसीबत में किसानों के साथ खड़ी है। देखिए ये सब कहना बड़ा आसान है। जब आप हुड्डा साहब की बात करोगे, हुड्डा साहब के टाइम में ना कोई पोर्टल था, ना कोई सैटेलाइट थी, वो तो ग्राउंड पे जाकर सर्वे करा कर दे। और किसानों का जो नुकसान हुआ हुड्डा साहब के टाइम में, ना कोई किसान आंदोलन हुआ। आपने देखा 10 साल का हुड्डा साहब का रास्ता, कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं हुआ, कोई गरीब आंदोलन नहीं हुआ। अगर कोई छोटा मोटा आंदोलन भी हुआ तो हुड्डा साहब ने बैठ के बातचीत करके तुरंत सुलझाया।
अगर किसान ने गन्ने की बात करेंगे हम, जब हुड्डा साहब का राज था, जब 110 रुपये क्विंटल था, जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज हुआ तो 350 रुपये क्विंटल किसान को गन्ने के भाव देने की बात करी। गेहूं की बात देखो आप, क्या भाव था जब हुड्डा साहब की सरकार थी, और जब गए जब 1450-1500 का भाव छूट गया। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं बढ़ाया। किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार और कर्मचारी, पूरा ही सरकार से हर वर्ग त्रस्त है और हर वर्ग तंग है। अगर कोई भी अपनी मांग उठाता है, एक बात जरूर मिलती है, लठ मिलते हैं उनको, चाहे कर्मचारी ने आवाज उठाई, चाहे किसान ने। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जो हमारी महिला है, मातृ शक्ति है, उनको ऊपर भी पानी की बौछार करके लठ मारने का काम किया। सरकार तो एक घमंड में चूर है, और सरकार का अगर मैं कहूँ जो हरियाणवी भाषा में इनका तो मुंह ऊपर हो रहा है, ये सुन ही नहीं रही किसी का भी। आप उड़ा कह रहे हैं घमंड में चूर है, मुख्यमंत्री गांव गांव जाकर लोगों की समस्या नहीं, सुन रहे हैं। अब याद आ गई, 1 साल सरकार इलेक्शन का बाकी है, गांव गांव जाने से लग रहे हैं, और गांव में 2-3 दिन से गांव में आप देखना कि कहीं भी नहीं जाएंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, बहकाने का काम नहीं चलेगा। काम करने से काम होगा, विकास करने से विकास होगा। जब आप रोजगार दोगे, जब रोजगार मिलेगा। ऐसे पोर्टल पर रोजगार देने की बात करते हैं, बताओ 1.5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा प्रदेश में। युवा जो आज बेरोजगारी, हरियाणा प्रदेश 1 नंबर है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे राजधानी के, और फिर भी हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में 1 नंबर है। 1.5 लाख सरकारी वैकेंसी खाली है, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं काट रही। अगर कोई भी रोजगार की बात करे तो पोर्टल की बात करें, अगर वो भी कौशल रोजगार के तहत लगाएंगे। सरकार की ना नीयत ठीक है, ना नीति ठीक है।